चुनावी साल में पीएम मोदी बीजेपी को बड़ी ताकत दे गए। भोपाल से देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को कई चुनावी मंत्र दिए और उनमें सबसे बड़ा मंत्र ये रहा कि विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी को रक्षात्मक नहीं आक्रामक रुख अख्तियार करना है। ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। पीएम के इस बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के भी ऐसे ही बोल सामने आए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भी और बाकी राज्यों में भी गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। सीएम ने कहा कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने यही किया था। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश में भी गड़बड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। कांग्रेस केवल झूठ की गारंटी देती है। गरीबी हटाओ कब कहा था कांग्रेस ने? इंदिरा जी ने 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटी? केवल झूठ बोलना और सरेआम झूठ बोलना। गारंटी केवल झूठ बोलने की है। कर्जा माफ किया 10 दिन में, बताए राहुल गांधी। बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पे कोई बोनस दिया। इनने कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी भ्रष्ट होगा उस पर कार्रवाई होगी, इस बात की गारंटी है। जो भी इस तरह के लोग होंगे उसकी गारंटी उन्होंने दी है। इनकी गारंटियां कैसी हैं? कर्जा माफ की गारंटी राहुल गांधी दे गए थे ना, यहाँ पे एक किसान को ले आए। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो नहीं लाएं तो आप कोई एक लाएं जो 2 लाख जिसे 10 दिन में मिल गए। कोई एक नौजवान ले आए जिसको 4,000 का बेरोजगारी भत्ता मिला हो। कोई एक बेटी 15 महीने में 51,000 पाई हो तो उसको ले आए। कोई एक नौकरी सरकारी लगी हो उसको ले आए। ला नहीं सकते आप लोग। उधर पीएम के इस बयान पर कांग्रेस बीजेपी पर ही पलटवार कर रही। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। उनका इशारा शिवराज सिंह चौहान पर भी हो सकता है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस के लिए, उनका इशारा शिवराज सिंह जी पर भी हो सकता है। बीजेपी किसके ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई करेगी? 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और अगर 2 दशक के बाद ये बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो साफ तौर के ऊपर भाजपा की सरकार पे ही सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी बात, जो दुष्प्रचार की जा रही है, कितना ही दुष्प्रचार कर ले बीजेपी, कांग्रेस के वचन जनता के बीच में भरोसे की तरह है। जनता विश्वास करती है कमलनाथ जी के चेहरे पे, कांग्रेस पार्टी के ऊपर। हमारे जो 5 मुख्य वचन हैं, जनता उनके इंतजार में है कांग्रेस की सरकार लाने के लिए। कांग्रेस की सरकार लाएगी और हमारे वचनों को पूरा होते हुए वो देखेगी। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई इस बार विकट है। कांग्रेस शिवराज पर आक्रामक है। वो सरकार को घेरने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बना रही है। यही नहीं, वो अपनी 5 गारंटियों के दम पर चुनावी मैदान में है। इनमें कर्ज माफी, पुरानी पेंशन, सस्ती बिजली, महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 में सिलेंडर का वादा प्रमुख है। बीजेपी अब भ्रष्टाचार पर न केवल काउंटर अटैक की तैयारी में है, बल्कि वो कांग्रेस के वादों को झूठ साबित करने में जुटी है। देखना ये है कि वो इसमें कितना कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मोदी की बाद बदलेगी बिसात। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। क्या मोदी के मंत्र से बीजेपी को मिली चुनावी संजीवनी? भ्रष्टाचार पर आक्रामक रुख से बीजेपी को कितना फायदा? पीएम मोदी के भ्रष्टाचार पर प्रहार से कांग्रेस को होगा कोई नुकसान? कांग्रेस के 5 वादों को जनता के सामने झूठा साबित कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो एजेंडा के अहम पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जिन पर आज हमारी चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से मंगलवार को राजधानी भोपाल आते हैं, बूथ
लेवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और इसके साथ ही विपक्ष पर, खास तौर पर वो विपक्षी पार्टियां जो पटना में बैठक में शामिल हुई या जो कुछ रह गई हैं, उन पर तीखा हमला बोला और खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर। पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनकी जुगलबंदी एक खास मकसद को लेकर हो रही है, क्योंकि इन सभी को कानून का डर है, लेकिन वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। कोई भी जो भ्रष्टाचारी है, जो घोटालेबाज है, वो बच नहीं पाएगा। और इसी के बाद मध्य प्रदेश में भी इलेक्शन की एक नई दिशा तय होती हुई दिखती है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में दिखेगी। और यही देखा कि जिस तरह से आज के अगर हम बयान देखें, चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान हो, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान हो, या तमाम सारे नेताओं के जो बयान हो, इसी दिशा में दिख रहे हैं। इसी मसले पर चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश प्रवक्ता गोविंद मालू जी। स्वागत करूंगा गोविंद जी आपका। हमारे साथ में हैं फिरोज सिद्दीकी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में हैं। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और मालू साहब, आपके पास में आता हूं। पीएम मोदी जिस तरह से मध्य प्रदेश दौरे पर आते हैं और जो कुछ उनका संबोधन होता है, उसके बाद पूरी, अब आज की अगर हम बात करें तो आपके तमाम सारे नेताओं के जो बॉडी लैंग्वेज है, जो बयान है, उसकी कुछ दिशा बदली हुई नजर आ रही है। मालू साहब, अब डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव मोड में दिख रही है। क्या संजीवनी दे गए पीएम नरेंद्र मोदी? मंत्र दे गए और अनुभव दे गए और जो नेतृत्व के गुण होना चाहिए, ऊर्जा भरने का काम, जो नेतृत्व का गुण होना चाहिए कि उसको सक्रिय और अति सक्रिय करने का काम, या किन मुद्दों पर जनता का मत क्या है, किन मुद्दों पर जनता उद्वेलित होती है, किन मुद्दों को जनता चाहती है छूना, ये जो उनका लंबा अनुभव है, उसका दिग्दर्शन कार्यकर्ताओं को वे करा गए। और उन्होंने सीधा प्रहार भ्रष्टाचार और वंशवाद पर तो करा ही, इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन के दल है उन पर भी जोरदार निशाना साधकर निरुत्तर कर दिया। अब कोई भी विपक्षी, कोई भी कांग्रेस के सहयोगी इस मुद्रा में नहीं आ सकते कि उनका जवाब दे सके। वो दाएं बाएं कर रहे हैं, सीधी बात नहीं कर। तो क्या आने वाला जो समय है, अब ये मान लिया जाए कि ट्रैक सेट हो चुका है, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। हालांकि भ्रष्टाचार को लेकर हमने देखा कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस इसको लेकर ऑफेंसिव रही, और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये मान लिया जाए कि अब इस ट्रैक पर आगे बढ़ती हुई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिखेगी। राजेश जी, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार पर ऑफेंसिव रह ही नहीं सकती, उसको तो बैकफुट पर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आजादी के बाद से ऐसे जेठ तक जितने घोटाले कांग्रेस ने किए और दोष सिद्ध हुआ, देखिए आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन दोष सिद्धि होना अलग बात है। उनके कई जगह, कई राज्यों में मंत्री, कई जगह सांसद, कई जगह केंद्र के मंत्री लगातार इन मामलों में उलझते रहे हैं और न्यायालय से दंडित होते रहे। इसलिए कांग्रेस को तो भ्रष्टाचार के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। यदि वो करेगी तो हम उनको जवाब देंगे, जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार 20 लाख करोड़ का ये जो स्कैम करने वाले लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, दूसरा वंशवाद, किस तरह से सबके पुत्र पुत्री उनके कारण वो दल संचालित कर रहे हैं और उनके वारिस कौन होंगे, कार्यकर्ता नहीं पुत्र पुत्री होंगे, उस पर जो प्रहार किया उसका कोई जवाब निरुत्तर कर दिया। चलिए, निरुत्तर कर दिया। और मैं सीधे फिरोज सिद्दीकी साहब के पास में आता हूं। फिरोज सिद्दीकी साहब, जिस तरह से अब
अगर हम बात उसके आगे की करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जो कुछ कह के गए, लेकिन आज की अगर हम बात करें, अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो 5 आप गारंटी दे रहे हैं, ये इनकी गारंटी झूठ की है। इन्होंने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, इन्होंने आप 500 रुपये सिलेंडर देने की बात हो, ओपीएस की बात हो, 1500 रुपये महिला सम्मान की बात हो, लेकिन विश्वास की गारंटी हमारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है, इनको आज कमलनाथ जी ने ट्वीट किया, शिवराज जी को कहा है कि आपको लज्जा नहीं आती जिस तरीके से आप झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से आप जो है लोगों को गुमराह करते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है। अगर कोई सरकार जो है, उन्हीं की सरकार, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि 27 लाख किसानों का कर्जा जो है हमने माफ किया था, ये शिवराज सिंह की सरकार ही बता रही है। फिर भी आप झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। जहां तक गारंटियों का सवाल है, तो कर्नाटक में हमारी गारंटी थी और वो गारंटी आप देख लीजिए, वहां की पहली कैबिनेट में लागू हो गई। अब दूसरी गारंटी आई है जो मध्य प्रदेश में है, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को लाभ देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो ये हमारी भी गारंटी है। और कांग्रेस पार्टी को बिजली बिल हाफ कर देंगे 200 यूनिट तक और 100 यूनिट फ्री रखेंगे। तो हम गारंटी दे रहे हैं, और हमारी सरकार अगर पूरे 5 साल चलती तो आज भारतीय जनता पार्टी सीना ठोक के हमसे पूछ सकती थी। रही भ्रष्टाचार की बात, तो मोदी जी ने तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार में जांच के आदेश होते हैं और उसके पीछे क्लीन चिट लगी रहती है, दोनों साथ में स्टेपल होके आती है। ये रखो उसकी, और जांच रिपोर्ट पे दस्तखत करके हमारे पास क्लीन चिट भेज देना। आप कुठियाला का मामला देख लीजिए, ये भाई लोग, वो संघ का कार्यकर्ता है कुठियाला, ठीक, तो प्रोफेसर कुठियाला, तो ये भाई लोग कोर्ट पे पहुंच गए क्लोजर रिपोर्ट लगाने की, नहीं साहब कोई घोटाला नहीं हुआ है, ठीक, ई टेंडरिंग में पहुंच गए, नहीं साहब कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये खाएंगे भी और चिल्लाएंगे भी। मतलब चोर जो है वो ही शोर मचा रहा है। मोदी जी बताएं कि येदियुरप्पा के खिलाफ कितने मामले हैं, हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ कितने मामले हैं, नारायण राणे के खिलाफ, वो भी तो एक पूरी लिस्ट लेके आए थे फिरोज सिद्दीकी साहब। पीएम नरेंद्र मोदी जी पूरी लिस्ट बता गए। आपने कहा था, ये बड़े जोर से कहा करते थे, आपको सक्सेना जी याद होगा, 2G 3G 4G, जीजा जी भी छूट गए, 3G 4G सब खत्म हो गए, कोयला स्कैम खत्म हो गया, किसी में भी एक आज 9 साल बाद ये जहां थे ये वहीं खड़े हैं, और वहां किसी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार नहीं लगा। बस, और अब आप तो ये बताओ, अडानी के खिलाफ कांग्रेस के 20,000 करोड़ किसके थे भैया, किसके थे ये 20,000 करोड़? अरे वो आपस में कह रहे ममता बनर्जी को क्यों नहीं हुई, वो व्यापम की जांच ममता बनर्जी को, कांग्रेस के आता हूं दोनों में हमारे पास दोबारा आता हूं। देवदत्त दुबे साहब हमारे साथ में है। देवदत्त दुबे साहब, इसको संजीवनी कहें या मंत्र कहें, जिस तरह से मालू साहब कह रहे हैं, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद अगर प्रदेश का जो नेतृत्व है निश्चित तौर पर बदला हुआ है और ऑफेंसिव भी है। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो स्टाइल है और जिस पद्धति से वो कार्य करने के बाद गुजरात में लगातार और अब देश में भी 9 सालों से प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी आक्रामक शैली है। और वो जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी जूझते हुए कर्नाटक में वो चुनाव हार गए, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने कैंपेन चलाई थी वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो वो नहीं चाहते कि अभी जो 5 राज्यों में इस वर्ष चुनाव होंगे वहाँ कोई ऐसा इशू बने। वो स्वयं जब से केंद्र में है कोई बड़े एक घोटाला नहीं आया, और उन्होंने जब 2014 का अपना अभियान चलाया था तब मनमोहन सरकार के, कांग्रेस सरकार के अनेकों घोटालों को उन्होंने उजागर किया था। तो वो इस मुद्दे को समझ रहे हैं कि इस मुद्दे पर जन समर्थन हासिल किया जा सकता है, और उनकी जो शैली है वो वही है कि वो आक्रामक शैली में बात करते हैं, उसमें अपनों को भी नहीं छोड़ते, परायों को भी नहीं, वो सबको टारगेट पे लेते हैं, सबके खिलाफ वो बयान भी दे देते, परोक्ष रूप में देते हैं जो समझ जाए। तो कई जगह उन्होंने ऐसा किया है, और कई बार
नेताओं को उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में से भी हटाया। वो बहुत अलग आक्रामक शैली है उनकी। जो नेता राजनीति में कई प्रकार की शैली है, कोई मिलनसार होते हैं, कोई वैसे होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की शैली आक्रामक है और वो उसी शैली पे अभी तक सफलता प्राप्त करते आए। तो उसी को अब वो आगे फिर 23 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव में बढ़ाना चाहते हैं। अब लेकिन अभी तक उनको इतनी चुनौती नहीं मिली है जिस तरह की अब चुनौती शुरू हुई, जैसे अभी पटना में तमाम विरोधी दल इकट्ठे हुए हैं। तो केवल सीटों के आधार पर मोदी का विरोध नहीं हो सकता, उनके लिए उनके जैसा आक्रामक शैली भी अपनानी पड़ेगी, वैसा कैंपेन भी चलाना पड़ेगा। तो इस बार चुनौती बड़ी है, वो ये समझ गए और उन्होंने इस बार बहुत एक प्रधानमंत्री से भी ज्यादा नीचे आके उन्होंने जिस तरह की बातें की, जिस तरह के हमले किए, वो समझ रहे हैं कि अब जनता को भी बताना पड़ेगा कि ये जो बैठ रहे हैं ये किस लिए बैठ रहे हैं और भाजपा या कमल क्यों करे देश के लिए क्या। ऐसा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दिए हैं और वही बात वो कार्यकर्ता उनकी जनता के बीच कहेंगे कि जब चुनौती बढ़ गई है तो कार्यकर्ताओं को और अधिक सजग और सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वाभाविक है 9 साल और जब चुनाव में जाएंगे 10 साल हो जाएंगे तो एंटी इनकम्बेंसी भी साथ में होगी 10 सालों की। और जिस तरह से 2 राज्य अभी हिमाचल प्रदेश कर्नाटक हारे हैं तो उनको लग रहा है कि 5 राज्यों में कम से कम ये मध्य प्रदेश और राजस्थान तो आ ही जाना चाहिए। तो इस कारण वो अब पूरा कैंपेन जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व की निगाहों में चलेगा। अमित शाह भी लगातार फोकस बनाए हुए हैं। तो ये जो प्रदेश से उन्होंने देश के कार्यकर्ताओं को संदेश देने का काम किया है, उसी की अब चर्चा है। मालू साहब, ये पटना इफेक्ट है, जिस तरह से भले कह गए पीएम नरेंद्र मोदी, ये कह गए कि जो जुगलबंदी है कानून से बचने के लिए है, और लेकिन जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब कह रहे थे कि बहुत सारी चीजें ऐसी कि एक पीएम माने एक जो पीएम जिस तरह से उनका संबोधन होता है उससे कहीं ना कहीं नीचे भी रही, तो सब उसी का असर है जो आक्रामक रूप उनका दिखा। कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों पर, देश के विकास के मुद्दों पर, देश के नागरिकों के कल्याण के मुद्दे पर हमेशा उनके पक्ष में खड़ी होगी और पुरजोर ढंग से अपनी बात को और बहुत ही अच्छे शब्दों में लेकिन प्रखरता के साथ कहने का हमारा काम है। तो वही प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसमें क्या गलत बात है कि सब लोग मिलकर मोदी हटाओ का जो अभियान चला रहे हैं उसकी गाड़ी उन्होंने यही 2-3 बातें कहकर पंचर कर दी। अब जनता इस बात के लिए सोचने के लिए बाध्य है कि अब ये जो गठबंधन है, जो भ्रष्ट सम्राट एक दूसरे से मिलके गलबैयां कर रहे हैं, एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बचा लो की नारा को साथ और उसके बाद अपने परिवार को कैसे वारिस बनाए हमारी राजनीति का, इसके लिए लगे अब इनको ग्रहण लगने वाला है। प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ वाक्य जनता बहुत एक गंभीरता के साथ सुनती है और उसे ग्रहण करती है। उनकी बात जो पूरे देश में गई है जिस ढंग से, उससे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कई गुना तो बढ़ेगा और ये विपक्षी दलों के बारे में जनता ने मन बनाकर और उनको उनकी जगह पर बिठा देगी जनता और इनके खिलाफ खुद जन जागरण के लिए मैदान में उतरेगी। क्या मालू साहब, जिन 5 चीजों की बात हो रही है, 5 गारंटी की बात हो रही है कांग्रेस की, चाहे वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात करें, 1500 रुपए महिला सम्मान को लेकर जो राशि देने की बात की जाए, ओपीएस की हम बात कर रहे हैं, वो देने की बात की जाए, क्या क्योंकि बहुत दिनों बाद इस पर भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश नेतृत्व तो कुछ नहीं बोला, क्या अभी उसी की काट के तौर पर आप प्रचारित कर रहे हैं कि नहीं झूठ बोलती है, इस पर विश्वास नहीं किया जाए? राजेश जी, जो लोग जमानत पर चल रहे हैं उनकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी तो उसकी ली जाती है जिसकी कोई साख हो बाजार में। ये क्या साख देंगे और क्या साख इनकी जो जनता इनकी गारंटी ले लेगी? पहले तो ये बता दें कि पिछली 15 महीने में इन्होंने जो गारंटी दी थी 5 पहली, उनको पूरा क्यों नहीं कर पाए? दूसरा, जो 3 राज्यों में, जो राजस्थान में अभी सरकार बस अभी चुनाव होने वाले हैं, 2 जगह अभी चुनाव हुए हैं, वहां पर जो इन्होंने वादे किए उनका क्या हुआ? वहां भी 5 गारंटी दी थी, वहां पीछे हट गए। एक जगह कह रहे हैं 10 किलो
चावल देने की बात की थी निःशुल्क गरीब लोगों को, उसके लिए अब हाथ ऊंचे करके कहते हैं कि 5 किलो हमको FCI ने नहीं दिया। तो आपने पहले केंद्र सरकार से बात की थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात की थी कि हम ऐसी घोषणा कर रहे हैं, आप मदद करोगे क्या? दूसरा, कर्ज माफी की हालत हमें मध्य प्रदेश में मालूम है, राजस्थान में भी बहुत बुरी गति है। तो यहाँ शिवराज जी का भला हो कि उन्होंने 2200 करोड़ जमा करके उन खातों को उन लोग जीवित कर दिया और लोगों को बचा लिया। नहीं तो उनकी जमीनें, जैसी 19 लाख किसानों की जमीन तुर्की के नोटिस आ गए वहाँ राजस्थान में, ऐसी यहाँ हालत होती 11 लाख किसानों की। दूसरा, बेरोजगारी भत्ते के लिए सभी राज्य में बेरोजगार इनकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है और सोच रहा है कि कहीं से कोई आ जाए हमारे खाते में पैसा। न छत्तीसगढ़ में आया, न राजस्थान में आया, न कर्नाटक में आया, न हिमाचल में आया। वहां तो कह नहीं सकते, 5वें साल में अभी तक उन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। फिर 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2 घंटे की बिजली मिल रही है गाँव में राजस्थान के। वहां पर इन्होंने कहा कि पहले कहा था 200 यूनिट तक की फ्री, अब कह रहे हैं कि 200 के बाद एक भी यूनिट होगा तो 201 के पैसे लगेंगे। फिर 10 रुपए यूनिट बढ़ा दिया। जो इंडस्ट्रीज व्यापारी लोग, उनका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने हड़ताल कर दी वहाँ। ये इनके हालात है कि ये बिना इकोनॉमी के घोषणा कर, चलिए फिरोज जी जवाब दे दीजिए। गरीबों के लिए इन्होंने कौन सा, चलिए 500 रुपए का सिलेंडर, चलो जवाब ले लेते हैं। मालूम साहब फिरोज जी से जवाब ले लेते हैं। उनकी सरकार तो हिमाचल में वो चुकी नहीं हो रहा है, वो तो रेलगाड़ी चला रहे हैं। हो जाएंगे वरिष्ठ नेता हो जाएंगे, आपको भी सुनेंगे। फिरोज जी दे दीजिए जवाब। भाई, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई सिलेंडर की मार अब की बार मोदी सरकार। 50 का पेट्रोल कितना, 108 का। मोदी जी क्या बता के गए कि जितने भाजपा शासित राज्य है वहां 100 रुपए से कम है पेट्रोल। ये तो हालत है मोदी जी की कि उनको पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में कितना है। ठीक है, दूसरी बात, महंगाई की मार, तो जो 50 रुपए का तेल था वो आज 200 रुपए हो गया। 25 की शक्कर जो है 60 रुपए की हो गई। तो ये महंगाई की मार है। आप देख लीजिए, 400 का सिलेंडर 1200 में हो गया। आपके समय ठीक है, ठीक, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, 15 लाख दूंगा, काला धन लाऊंगा, विश्व गुरु बनूंगा। ठीक है, और क्या हुआ, कोहिनूर हीरा लाऊंगा मान के, क्या हुआ, आ गया कोहिनूर हीरा। दाऊद इब्राहिम को पकड़ लाऊंगा, आ गया दाऊद इब्राहिम। 15 लाख आ गए खाते में। क्या लगे, वो तो जुमला है। किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। हो गई क्या दुगनी? बिल्कुल, ये बता दीजिए। सबके घर पे छत हो जाएगी 2022 तक। सब भाजपाइयों की छत जो है संगमरमर की बन गई। लेकिन जो गरीब आदमी था, वो गरीब आदमी आज भी झोपड़े में रह रहा है। अब नई बात कर रहे हैं मोदी जी, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। अरे सेठ जी से पता हो तो सही, वो 20,000 करोड़ सेठ जी के पास कहां से आए, जो मॉरिशस से आए थे? कहां से आए ये एयरपोर्ट कैसे सेठ जी को मिल जाता है? लेकिन वो कह रहे हैं 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज सब एक हो गए। वो कह रहा है 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज सब एक हो गए। घोटाला है आप लोगों का। तो हम कह रहे हैं वो अपना घोटाला बता रहे हैं। घोटाले 5 लाख करोड़ का कर्जा लिया मोदी सरकार ने। 50 का पेट्रोल 160 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक, 40 का डीजल 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप एटीएम में जाओ, 5 रुपए पैसे लगेंगे, अपने पैसे जमा करो तो भी पैसे लगेंगे, चेक सवाल इस बात को लेकर है कि भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर कर्नाटक के चुनाव में बहुत चर्चा हुई। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वहां पर जिस तरह का उनके तरफ से माकूल जवाब आना चाहिए था वो नहीं आया, और उसी के बाद अब एमपी में इसी को लेकर, जो कर्नाटक में जो हुआ उसी को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी मुखर है, जिसको लेकर हम कह रहे हैं कि ऑफेंसिव मोड में अब दिख रही है? देखिए, इनकी विकास यात्रा में जनता ने बता दिया। देवदत्त दुबे साहब से कह रहा हूं। देवदत्त दुबे साहब, आपसे सवाल है मेरा। मैं थोड़ा सा आपका ठीक है, समय लूंगा, आप बोल लीजिए 30 सेकंड में। देवदत्त दुबे साहब के ट्रांसफर करूंगा सवाल जी। जनता ने इनकी विकास यात्रा में इनका हाल बता दिया कि ये कैसे भ्रष्टाचारी हैं। इनके हाल रोज चलिए, वक्त कम है फिरोज जी। देवदत्त दुबे साहब बोलेंगे। चलिए, देवदत्त दुबे साहब बोलेंगे। फिरोज जी, मालू साहब वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब बोलेंगे। देवदत्त दुबे साहब, कर्नाटक इफेक्ट है बंगाली बाबू, जो मेरा सवाल था, ममता जी को कह रहे हैं। चलिए मालू साहब, देवदत्त दुबे साहब को बोलने दीजिए। देवदत्त जी, देवदत्त जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि कर्नाटक में जो चीजें हुई,
एक करप्शन बड़ा मुद्दा रहा, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा रहा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि वहां जिस तरह से जवाब नहीं दे पाए माकूल, वो उसी का ये इफेक्ट है कि मध्य प्रदेश में अब उस चीज को अभी से लिया जा रहा है? बिल्कुल, वो सभी जगह यही करने वाले हैं, सभी राज्यों में, कि एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया जाए जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ दम से बात रखी जाए कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में वो इसका खामियाजा वहां भुगत चुके कि जिस तरह से सीएम का करके पोस्टर चिपकाए गए वहां, तो जो सुनील गोलू है जो वहाँ अभियान चलाए हुए थे भ्रष्टाचार का, वही अब यहाँ मध्य प्रदेश आ गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी यही है, राजस्थान में भी यही है। तो वो चाहते हैं कि ये हवा ना बने, क्योंकि केंद्र में अभी तक कोई ऐसी बड़ी घोटाले की कोई खबर विपक्ष खड़ी नहीं कर पाया है। अनेक आरोप है, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे यूपीए सरकार के दौरान भाजपा ने जितना एक के बाद एक काम कुछ इतना हल्ला मचाया था। लेकिन क्या देवदत्त दुबे साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि छोड़ूंगा नहीं, लगातार ये सवाल खड़े होते रहे विपक्ष की तरफ से कि चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे टी, उसका इस्तेमाल किया, क्या आने वाले समय में ये चीजें भी दिखेंगी? बिल्कुल, वो तो अब 9 साल से हम और आप देख रहे हैं कि किसी को भी कुछ भी जांच शुरू हो रही है और किसी को भी ऐसा नहीं रहा और ऐसा विश्वास कि हम बहुत बड़े पद पे हैं या रहे हैं तो हमारे यहाँ दरवाजे पे कोई शिकंजा नहीं कसेगा। वो किसी भी क्षेत्र का आदमी हो, लगभग। तो चलिए, मोदी की बात कितनी बदलेगी बिसात, क्योंकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर रहे हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया तीनों मेहमानों का, यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से जो चुनावी बिसात है वो बीत चुकी है और धीरे धीरे समय भी नजदीक आ रहा है मध्य प्रदेश की इलेक्शन का, और पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को, प्रदेश नेतृत्व को एक नई लाइन, नई मंत्र दे के गए हैं कि डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव होकर रहना है और मैदान में डटकर मुकाबला करना है। देखना होगा कि आगे किस तरह की और चीजें इस चुनावी बिसात में, चुनावी समर में दिखती हैं। INDA एजेंडा में बस इतना ही। INDA 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।